कपड़ों के कारण हमें दो श्रेणियों में बांट दिया, संस्कारी और बिगड़ी यही तो श्रेणियों का नाम दिया। क्यों मेरे 13वें जन्मदिन पे दोस्तों के साथ जाने से इनकार किया, इक्वालिटी जरूरी बोल के लोगों ने भेदभाव किया, कपड़े इतने ही जरूरी तो बताए मुझे ये समाज, 2 साल की बच्ची का किसने बलात्कार किया। एक्चुअली लोग बोलते हैं ना कि कपड़ा रीज़न होता है या फिर रात में निकलती है, तो भाई 2 साल की बच्ची ने ना कपड़ा ख़राब पहना था ना वो रात में निकली थी, तो ये गेम खेलना बंद कर दो कि कपड़ा है रीज़न है या कुछ भी है। वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है, मुद्दे ही तो नहीं उठाए जाते हैं। एज अ यूथ हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बिहार के इलेक्टोरल प्रोसेस में आखिर क्या खामियां हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर नेताओं को फोकस करना चाहिए और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, इस पर जनता से बेहतर सलाह तो कोई दे नहीं सकता। तो आज हम पहुंच चुके हैं यंग वोटर्स के बीच, जो हमें बताएंगी कि सरकार से उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनके क्या इश्यूज हैं। हम इन पर इस चुनावी चौपाल में चर्चा करेंगे। आप अपना नाम बताइए पहले। हाँ, मेरा नाम शानू है। हम लोग रेप के लिए और फेक एलिगेशंस जो होते हैं लड़कों के ऊपर लगाए जाते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। आपने बताया कि आप रेप जैसे इश्यूज, सेंसिटिव इश्यूज पे काम कर रही हैं, यंग हैं। अभी हमने हाथरस रेप कांड देखा और बिहार में भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस हुआ। इतना बड़ा केस हो गया, लेकिन आपको लगता है कि चुनाव में उन मुद्दों पर चर्चा है, वुमेन सेफ्टी को लेकर चर्चा है या उस कांड पर चर्चा भी है? कांड पे तो चर्चा है, बट मुझे नहीं लगता कि लड़कियों की सेफ्टी को लेकर चर्चा है। कांड पे चर्चा उनके कास्ट को लेकर है। कांड पे चर्चा कि उस एरिया में कौन से कास्ट के लोग हैं, कौन से कास्ट के लोगों के साथ कौन विक्टिम है, कौन से कास्ट के लोग, तो उस हिसाब से कैसे वोट मिलेगा, कैसे उनके खिलाफ बोलना है अपोजिशन पार्टी को और कैसे साथ बोलना है, बस इस बात पर चर्चा। बाकी सेफ्टी को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी चर्चा है। इतने सारे इश्यूज 2020 की ले लो, माइग्रेशन वाला इश्यूज था, फिर विमेन सेफ्टी का, और इतने सारे हेल्थ, कोरोना में जितने केसेस हुए और हॉस्पिटल्स की कमी थी इतनी सारी, वो सब चीज़ों पे कोई टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता। लोग पॉलिटिशियन उस पर वोट देना मांगना चाहते हैं जिनकी कास्ट क्या है, और वही केसेस हाईलाइट होते हैं। जैसे हाथरस वाले कांड से वही चीज़ हाईलाइट हो रही थी। उनका अगर फ़ायदा है तो वो चीज़ हाईलाइट करते हैं, जिनसे उनका नहीं फ़ायदा वो केस हाईलाइट तक नहीं होती। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, उसकी धमक जो है बिहार के पॉलिटिक्स में भी देखने को मिली। आपको क्या लगता है मुंबई में जो हुआ उसका असर बिहार के चुनावों पर पड़ेगा? आई थिंक असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ का असर पड़ना नहीं चाहिए। एज सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो बहुत पर्सनल चीज़ है। ये हाँ, जस्टिस मिलनी चाहिए, दैट इज़ रियली गुड थिंग कि जस्टिस मिलनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इसका असर यहाँ के चुनाव पे नहीं पड़ना चाहिए। बट एज पर द जितना मीडिया इस चीज़ को हाइक कर रही है ज़रूरत से ज़्यादा, आई थिंक उसका असर यहाँ के चुनाव पे पड़ेगा, क्योंकि कुछ पार्टीज़ है जो कम्प्लीटली इसका साइड ले रही है और कुछ पार्टीज़ है लाइक बीजेपी एंड ऑल, कुछ लोग हैं जो बहुत साइड ले रहे हैं और कुछ लोग हैं जो इसका साइड नहीं ले रहे, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ का वोट थोड़ा बाइफर्केट करेगा। रिया चक्रवर्ती पर भी हमने काफ़ी सारे कमेंट्स सुने, लाइक उनकी औकात तक पर बात की गई। आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपको कोई कह दे कि आपकी औकात क्या है तो आपका क्या नज़रिया होगा? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आई थिंक कि इसको हमेशा सेपरेट करके रखना चाहिए, उनका पर्सनल लाइफ, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि क्या है नहीं है, ठीक है, ना ही उनके बारे में कोई पूछने गया है, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि अच्छा हुआ क्या है, ठीक है, क्या पॉइंट्स है आपके पास, आपको उस पर जाना चाहिए, उस पर चीज़ें उठानी चाहिए रादर देन उनके पर्सनल लाइफ पे, क्योंकि वो बहुत गलत बात है और ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है जिस पे आप इलेक्शंस लड़ सकते हैं, तो ये बहुत गलत है। तो आप इस बार वोट डालने जा रही हैं? नो, आई एम 17, अभी मेरी एज नहीं है। लेकिन न्यूज़ में तो दिन भर चलता है, जब इलेक्शन आ रहे हैं आप रास्ते पे भी निकलती हो, आपको कौन सा लगता है वो इश्यू जो आपके दिमाग में खटकती है सबसे ज़्यादा? अगर एजुकेशन सिस्टम सही होगा ना यहाँ का तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एज अ फीमेल आर्टिस्ट लोग ये बोलते हैं कि नहीं, होता है ना कि ये मेल का काम है, ये बस मेल कर सकते हैं, ये वाला चीज़ फीमेल पे, लाइक एज अ फीमेल हम अगर अपने गानों में कोई स्लैंग यूज़ करते हैं देन दे आर लाइक यार ये फीमेल है, ये ऐसा वर्ड यूज़ कर, ये सूट नहीं कर रहा है, फीमेल हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक आर्टिस्ट है तो वो जो भी कर रहा है वो आर्ट में आना चाहिए, मेल और फीमेल का टैग नहीं। बिहार में फाइन आर्ट को लेकर के जो एजुकेशन वो प्रॉपर नहीं है, लाइक मास्टर्स नहीं है, अच्छे उतने अच्छे फैकल्टीज़ नहीं है, कुछ ही है, मिनिमम है। ऑल्सो यहाँ पे सिलेक्शन होता है, एक साल में बस 60 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और बाकी कहाँ जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। तो थोड़ा आर्ट से रिलेटेड जो एजुकेशन फील्ड है वो थोड़ा कमज़ोर है यहाँ।
पॉलिटिक्स को हमें बदलना पड़ेगा, इसके जो कन्वेंशन है, रूल्स है, उसको बदलना पड़ेगा। एक स्टार्ट ऑब्वियसली चाहिए और वो स्टार्ट हम ही लोग कर सकते हैं। बट ये जो है ना एक सेटअप बन चुका है ऑलमोस्ट, जो हमारे जब से इंडिपेंडेंट हुई है कंट्री तब से लेकर ये आज तक हमेशा एक एजेड लोग जो है वो लोग इसको रूल करते आ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे जो हैं, जैसे हमारे तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान, इन लोगों से तो मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। बट हाँ, एक जो नया नाम आ रहा है पुष्पम प्रिया चौधरी, उनसे बिहार के यूथ को कुछ हद तक उम्मीद बढ़ी है कि शायद वो कुछ चेंजेस लाए। क्योंकि जैसे अभी उन्होंने लिस्ट निकाला है 40 उम्मीदवार का, तो उसमें उन्होंने किसी का कास्ट नहीं लिखा, जो कि काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है। आपको बड़ा इशू क्या लगता है, वो एक कोई बड़ा इशू जिसको बिहार से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए? मेरे लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ के, मतलब जहाँ तक मुझे पता है 46% यूथ बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड है, तो ये बहुत बड़ा डाटा होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे वैकेंसी भी आती है ना, तो पेपर अगर कैंसिल हुआ, अगर एक पेपर हुआ उसका फिर कैंसिल हुआ, उसके बाद फिर से वो पेपर होता है, सेम पेपर को 2 साल लग जाता है। जैसे 64th BPSC के पेपर अभी तक उसका रिजल्ट तक नहीं आया है। तो ये सब इशूज़ की वजह से इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। स्टिल अगर हम लोग रात में निकलते हैं तो इट मेक्स अस सेल्स कॉन्शियस कि हम लोग निकल रहे हैं, और वो एक डर बना रहता है हमेशा। यहाँ पे इंडस्ट्री जितने मैक्सिमम खुलेंगे, यहाँ के लोगों को बाहर माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा फॉर जॉब। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर वुमेन सेफ्टी। सो इट्स अ बिग कंसर्न कि हम लोग मेंटेलिटी बदले, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाए, जो भी प्रशासन है वो इस पर काम करे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ गवर्नमेंट, आने वाले गवर्नमेंट से, कि ये इस चीज़ पे वर्क करे। मैं आग से भी खेल लूँ, हाँ खुद को कर दूँ राख में, ये रास्ते के कांटे कैसे मुझे चुभे बाबे। फोकस मेरा सीधा पूरा करना, मुझको ख्वाब ना चाहिए मुझे चिकन डिनर। आई वांना बी क्राइम विनर, दैट्स इट। कोहिनूर फ्रॉम बिहार, जय।